नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रहा हूं आपका सोशियोलॉजी किंग यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम देखने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट आपके लिए जो एचडीएफसी का रिक्रूटमेंट आया हुआ है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, क्या क्या प्रोसीजर रहता है, कब अप्लाई कर सकते हैं, क्या लास्ट डेट हो सकती है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है, तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है भाई। तो आपको एचडीएफसी जो बैंक है हमारा, उसके अंदर पीओ का बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सेल्स एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट का फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम जो इनका होता है उसके लिए ओपन आया हुआ है। तो ये बैच 11 को लॉन्च कर चुके हैं। अब ये एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन फॉर बैच 12 ये 25 नवंबर 2022 को स्टार्ट होने वाला है। तो आप अब क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए। ठीक बात, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। सिलेक्शन प्रोसीजर को एक बार देख लेते हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर इसके अंदर रहता है, कैसे कैसे चीज़ें हमें करनी है। सबसे पहली चीज़ हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है? जो हमारा 1 जून 2022 को आपकी एज होनी चाहिए 21 से 26 ईयर के बीच में। फुल टाइम ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब कि जो ओपन वगैरह वाले हैं वो ना उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। कोई भी जो रिलेटिव है जिनके एचडीएफसी बैंक के अंदर या फिर फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम में, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है। चौथी चीज है हमारा कि कोई भी लीगल पेंडिंग केस नहीं होना चाहिए। ठीक बात। अब ऑनलाइन टेस्ट असेसमेंट है। पहले एक आपका टेस्ट होता है जिसके अंदर आपका एक सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज का, लॉजिकल एंड एप्टीट्यूड, एबिलिटी का, पर्सनालिटी टेस्ट का और सेल्स एप्टीट्यूड। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो 550 आपकी फीस रहने वाली है। एस्पिरेंट माइंड प्राइवेट लिमिटेड ये इसको ऑर्गेनाइज कराती है। देन अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका इंटरव्यू होता है। बेसिकली ये चीजें हैं। तो ये चीजें हैं भाई। 10,000 रुपये क्वेश्चन मनी इसके अंदर डिपॉजिट करना पड़ता है। तो बेसिकली एक कोर्स है, इसके अंदर आपको कोर्स कराएंगे अगर आप इस चीज को क्लियर कर लेते हैं, है ना। चीजें समझ पा रहे हो? तो 10,000 रुपीज इसमें ये क्वेश्चन मनी रहता है, मतलब कि आप प्रोग्राम को करेंगे ही वो चीज। तो कोर्स कंटेंट देख लेते हैं। 2 टर्म्स है हमारे। टर्म 1 के अंदर बेसिक्स ऑफ बैंकिंग वगैरह, बिजनेस कम्युनिकेशन, आपका इकोनॉमिक्स फॉर बैंकर्स, काउंटिंग एंड स्टैटिक फॉर बैंकर, रिटेल बैंकिंग, कंपेलियंस एंड रेगुलेशन, सेल्स एंड सर्विसेज में होती है। टर्म 2 के अंदर आपका डिजिटल बैंकिंग एंड डिलीवरी चैनल्स, बैंकिंग ऑपरेशंस सिस्टम एमआईएस, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, रोल स्पेसिफिक लर्निंग। ठीक है भाई, तो ये चीजें रहती हैं इसके अंदर। अब देखते हैं लोन एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो एज आपकी 21-26 होगी। डेफिनेटली फुल टाइम होगा किसी भी स्ट्रीम में। को एप्लीकेंट मतलब कि आपके गार्जियन हो, पेरेंट्स हो, स्पाउस हो, पेरेंट इन लॉ ऑफ स्टूडेंट हो, मतलब लेडीज के लिए, मतलब जो गर्ल्स हैं उनके लिए। लोन अमाउंट में आपका कोर्स फी प्लस एप्लीकेबल लाइबल रहता है। स्टैंप ड्यूटी 1% की रखती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 11.75 का रहेगा। इतने टाइम में आपको ये लोन कर देना है। तो ये सब चीज़ें हैं। लोन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर लोन, प्रोविजनल ऑफर्स लेटर प्रोवाइडेड बाय द एचडीएफसी बैंक, कंप्लीट फाइल साइंड लोन एप्लीकेशन फॉर्म, सेल्फ रजिस्टर्ड एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेंट, ये केवाईसी वगैरह, इनकम आपके पेरेंट्स की जो भी आपके को एप्लीकेंट है, 6 मंथ की अपडेटेड स्टेटमेंट चाहिए उनकी। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए 10th 12th ग्रेजुएशन अप टू द लेटेस्ट क्वालिफिकेशन आपका ये होना चाहिए। ऑल डॉक्यूमेंट्स विल बी सेल्फ टेस्टेड बाय द होल्डर रिस्पेक्टिवली, बुकलेट टू बी साइंड बाय ऑल द एप्लीकेंट। ठीक बात, इतनी चीज़ें आपका लोन के लिए रहता है।
अगर आप लोन लेना चाहें, आपकी जो ये आपका ओवरऑल गोल रहेगा, तो आपकी क्या क्या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाले हैं, तो सेल्स आपको करना पड़ता है, जिसके अंदर आपको डेली रिपोर्ट्स ऑफ सेल बनानी है, एंश्योरिंग क्वालिटी, न्यू एक्विजिशन ऑफ कस्टमर, क्रॉस सेलिंग, डिसमिनेटिंग प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, कस्टमर सर्विसेज हैं, कंप्लेन हो, प्रमोटिंग ऑल डायरेक्ट रिकॉर्डिंग, रिजॉल्विंग कंप्लेंट्स वगैरह, मैनेजिंग कस्टमर पोर्टफोलियो, है ना। ऑपरेशन रहता है, KYC, आपका सर्टिफिकेशन, फर्स्ट टाइम राइट, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर बेसिकली आपको रहने वाली है। तो यही सब चीज़ें आपका इसमें रहता है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। ड्यूरेशन क्या रहता है प्रोग्राम का, 12 मंथ का प्रोग्राम रहता है। 6 मंथ की आपकी फुल रेजिडेंटल ट्रेनिंग रहती है इसके अंदर, वहाँ पर आपको सिखाएंगे वगैरह, और आपका 6 मंथ में आपको इंटर्नशिप के लिए भेज देते हैं ब्रांच में। ठीक बात, ठीक है। आपका जब आप कंप्लीट कर लेंगे 1 ईयर का प्रोग्राम, तो आपको मिलता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सेल्स एंड रिलेशनशिप बैंकिंग बाय मणिपाल अकेडमी, जो है ये बेंगलुरु के अंदर, वहाँ पर इसका आपका होता है। ठीक, तो इसको आपको सारी डिटेल आप देख सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो भी बता देना। क्लास टाइमिंग विल भी 9 से 6 रहती है इसके अंदर, स्पेशल, तो ये सब चीज़ें रहती है। अगर आप सक्सेसफुल कंप्लीटेशन नहीं कर पाते, तो अगर आपको कोई भी पोजीशन HDFC बैंक के अंदर नहीं मिलती है, जो आपको सक्सेसफुल कंप्लीटेशन के बाद ही मिलता है। अपडेटेड रिज्यूम चाहिए आपको, जब आप पर्सनल इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए। बेसिकली ये ऑनलाइन हो जाता है, व्हाट्सएप पर आपका वीडियो कॉल के थ्रू ये इंटरव्यू ले लेते हैं फिलहाल, है ना, कोई दिक्कत। तो ये सब चीज़ें हैं, लोन आप ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी, अगर फिर भी कोई दिक्कत समस्या परेशानी है, तो आप इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं HDFC बैंक को, futurebankers@shl.com, और हम तो आपके लिए अवेलेबल है ही, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं kingsociology@gmail.com पर। फर्दर कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आपको रहती है तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको क्लियर हुई है और चीज़ें पसंद आई है। तो HDFC बैंक में रिक्रूटमेंट आ चुका है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसको भी बेसिकली ये मेन आपका सेल्स पर ही रहता है HDFC बैंक, थोड़ा सेल्स। अगर आपको सेल्स से बचना है तो ICICI को प्रेफर कर सकते हैं, सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस आप दे सकते हैं ICICI बैंक को, देन आपका HDFC बैंक को, देन एक्सिस बैंक। इसमें आपका एनवायरनमेंट वगैरह को भी मैं वो कर पा रहा हूँ, है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ भाई चीज़ें आपको क्लियर हुई है और चीज़ें अच्छी लगी है। 550 आपकी फ़ीस रहेगी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको क्लियर हुई है और चीज़ें अच्छी लगी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।